हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जियोग्राफी से संबंधित इस वीडियो में आज हम चावल की बात करने वाले हैं। हमारे भारत देश में यह चावल की कौन कौन सी किस्मों को जीआई टैग दिया गया है उनके बारे में भी बात करेंगे और चावल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ। तो आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारी इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और कल वाले वीडियो में हमने गेहूं की बात की थी, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है चावल। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन की बात कर लें। निम्न में से किस राज्य के नवरा चावल को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, एक राज्य के नवरा चावल को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो नवरा चावल यह कहाँ की किस्म है? केरल राज्य में बोई जाने वाली एक किस्म है नवरा चावल, और नवरा चावल को जीआई टैग मिला है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चावल की किस्मों की बात करने वाले हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं चिन्नौर चावल की। चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। बालाघाट बोले तो मध्य प्रदेश। तो यह चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र के भंडारा में भी इसका उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए महाराष्ट्र द्वारा जीआई टैग का दावा किया गया था। दोस्तों, यह चिन्नौर चावल के मामले में दो राज्यों के बीच विवाद पैदा हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र कहता था कि यह चिन्नौर चावल हमारा है, हमारे इस चावल को जीआई टैग मिलनी चाहिए। लेकिन यह बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का दावा था कि चिन्नौर चावल हमारा है, हमारे इस उत्पाद को जीआई टैग मिलनी चाहिए। और आखिरकार बालाघाट वालों की जीत हुई। देखो, बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसीलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या? यह बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। चावल की एक किस्म अपनी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। एक बार यहां से फिर से पढ़ लो कि बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त दोमट मिट्टी यहां चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसीलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। और चावल की एक किस्म अपनी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब दो क्वेश्चन आपके लिए। कहां होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? कहां होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? इमेज में आप देख सकते हैं। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के बालाघाट के है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस जिले को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है बालाघाट जिले को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक बाजार भी देगा। दोस्तों, किसी भी राज्य के किसी भी उत्पाद को यदि जीआई टैग दिया जाता है तो उनको एक व्यापक बाजार उपलब्ध होता है और उनकी बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। तो याद रखना कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को जीआई टैग दिया गया है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक बाजार भी देगा। दोस्तों, यह चावल की किस्म का नाम क्या है? वाडा कॉलम। क्या नाम है? वाडा कॉलम। तो वाडा कॉलम, जिसे जीनी या जीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है
कि किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। और यह वाडा कोलम चावल को जीनी या जीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना सफेद रंग का होता है, इमेज में आप देख सकते हैं। और वाडा कोलम चावल की घरेलू बाजारों में कीमत 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम है और विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। वाडा कोलम पालघर में वर्षों से उगाया जाता रहा है। यह अपने छोटे दाने, सुगंध, स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के लिए जाना जाता है। और यह ग्लूटेन मुक्त, ग्लूटेन नामक जो एक प्रोटीन है, तो यह ग्लूटेन फ्री होता है वाडा कोलम चावल। और हालांकि यह कम उपज देने वाली एक फसल है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ जो महत्वपूर्ण यह वाडा कोलम से संबंधित फैक्ट है वो आपको याद रख लेना चाहिए। एक तो वाडा कोलम चावल की घरेलू बाजारों में कीमत कितनी होती है? 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम और विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। वाडा कोलम पालघर में वर्षों से उगाया जाता रहा है। यह अपने छोटे दाने, सुगंध, स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के लिए जाना जाता है। यह ग्लूटेन मुक्त होता है, हालांकि यह कम उपज देने वाली एक फसल है। दोस्तों चावल की एक और किस्म है जिसका नाम है चाक हाओ। चाक हाओ, इमेज में आप देख सकते हैं, काले रंग के चावल है और काले रंग के इस चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। और यह कहाँ की एक किस्म है? मणिपुर की चावल की एक किस्म है। देखो, चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है। मणिपुर में सामुदायिक दावतों में इस चावल का उपयोग किया जाता है तथा इन दावतों में चाक हाओ की खीर बनाई जाती है। यह काले रंग के चावल की खीर बनाई जाती है। और दोस्तों इस चावल को भी जीआई टैग मिला है, याद रखना। तो किस राज्य के किस चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? एक तो मध्य प्रदेश के बालाघाट की चावल की किस्म आई, दूसरी महाराष्ट्र की आई और अब ये मणिपुर की आई है। ओके, तो चाक हाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से यहां से देखो कि चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक हाओ की खीर बनाई जाती है। चाक हाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। और चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकने में चावल की सभी किस्मों से अधिक समय लगता है। कितना? लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। दोस्तों चावल की कोई भी किस्म पकने में ज्यादा समय नहीं लेती, तकरीबन 20-25 मिनट में यह चावल के पक जाता है। लेकिन यह जो चाक हाओ नामक चावल की किस्म है इसे पकने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात कर ले कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि इनमें चावल भी आ गया, धान भी आ गया, ज्वार, बाजरा, सब कुछ जो खाद्यान्न फसल है वो सब कुछ आ गई। ओके, तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो धान। धान को चावल भी कहते हैं, राइस। ओके, सही आंसर ऑप्शन बी। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक फसल देती है, सबसे अधिक उपज देती है। सही आंसर है चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है?
यानी कि हमारे भारत देश का यह धान्य का कटोरा है। राज्य का नाम है पंजाब। क्या? पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध है चावल और गेहूं के उत्पाद से। तो हमारे भारत देश में हरित क्रांति हुई कब? 1966 में इसकी शुरुआत हुई। तो बताओ, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और याद रखना, पूरे विश्व में हरित क्रांति किसने फैलाई थी? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने। लेकिन हमारे भारत देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, यहां हम चावल की बात कर रहे हैं, लेकिन मूंगफली के उत्पादन में टॉप पर कौन है? मूंगफली उत्पादन में हमारा गुजरात टॉप पर है। सही आंसर ऑप्शन सी। तो ऐसा ही एक बढ़िया सा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। हमारे गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, महाराष्ट्र में दोस्तों कपास, लेकिन हमारे गुजरात में भी कपास का उत्पादन होता है। एक और दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर महाराष्ट्र। और गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में कृषि की कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, वो आपको याद रख लेना चाहिए। और चावल में पहले स्थान पर है वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हमारे भारत देश में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? किसके उत्पादन में भारत देश में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल के उत्पादन के मामले में भारत में हरित क्रांति सफल रही। गेहूं और चावल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? बताइए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को? सही आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हमारे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। सही आंसर ऑप्शन सी। चावल का साइंटिफिक नेम क्या है? चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल मैंने आपको बताया था, जैसा कि गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का का साइंटिफिक नेम है जियामेज, और कल मैंने आपको बताया था कि सोरगम बाइकलर किसका साइंटिफिक नेम है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज भी आपको बताना पड़ेगा, और नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। चावल का साइंटिफिक नेम है ओरिजा सातिवा। क्या? ओरिजा सातिवा चावल का साइंटिफिक नेम। चावल निम्न में से किस परिवार का सदस्य है? कल भी मैंने आपको बताया था कि गेहूं किस परिवार का एक सदस्य है? गेहूं घास परिवार का एक सदस्य है। तो चावल भी इमेज में आप देख लीजिए, चावल भी घास परिवार का एक सदस्य है। सही आंसर ऑप्शन ए। चावल की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? चावल की उत्पत्ति कहां हुई थी? हमारे विश्व में चावल की उत्पत्ति कहां हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी चावल की उत्पत्ति। हमारे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया बोले तो
हमारे भारत और हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर चावल के कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए माना जाता है कि चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चावल की दुनिया की सबसे उच्च उत्पादकता किस देश की है? चावल के मामले में दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चावल का उत्पादन दोस्तों यहां प्रति हेक्टर चावल का अधिक उत्पादन किस देश में होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सही आंसर है जापान में प्रति हेक्टर चावल का अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों यहां चावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।